नमस्कार, मैं प्रदीप दैफड़े आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने सीखा था पूरा फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, ओके। और अब इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं एक एक टूल्स को, ठीक है। तो सबसे पहला हम टूल ये इस लेक्चर में सीखने वाले जिसका नाम है मूव टूल, ओके। तो आपको लगेगा कि भाई एक ही टूल क्यों लेके आ रहे हो भाई, सारे टूल एक ही साथ में सिखा देते। तो ऐसा है नहीं, हर एक टूल की अपनी अपनी एक खासियत है। तो हर टूल की हम खासियत देखने वाले, ठीक है। तो इसमें हम मूव टूल को पूरा परखेंगे, ठीक है। लेक्चर बिगिनर का है वो तो है ही, लेकिन क्या है जो मेन टूल्स है उसको आप अच्छे से सीख लो, तो आपको आगे जो भी डिज़ाइन करोगे, जो भी चीज़ें करोगे आप, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस तो आपको करना है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो, मूव टूल के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये काम सीखना ही होगा। तो आज स्पेशल हम मूव टूल पे लेक्चर देंगे, ओके। तो ये है क्लास नंबर 2, ठीक है। क्लास नंबर 2 ये है। क्लास नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर्स है वो पहले जाके क्लास नंबर 1 देख लीजिए। अब ये देख रहे हो तो ये देख लो पहले, ठीक है। लेकिन क्लास 1 मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक जो फंडामेंटल है फोटोशॉप का वो पूरा उसी में है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा, और आगे जो भी लेक्चर होंगे वो सारे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस लेक्चर पे हम अभी कंसंट्रेट करते हैं, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर में आपको दिख रहा है वो है आपका मूव टूल, ओके। तो इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए इसका सिंपली काम तो यही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो चलो ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे देख रहे हो आप, यहाँ नीचे है आपका रेक्टेंगल टूल। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे एक, ठीक है। अभी ये जो आपको रेक्टेंगल देख रहा है इसका थोड़ा ग्रे कलर है, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो इधर ऊपर अगर प्रॉपर्टी में आप देख लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं ताकि आसानी से आपको भी नज़र में आ जाए, ठीक है। तो मूव टूल ऑन कर देते हैं। तो अब ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मूव टूल का तो सबसे पहले यही काम है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरे से तीसरे ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में हमारी पूरी तरह से सहायता करता है, ओके। और इसका ये तो सबसे कॉमन वर्क है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब बहुत कुछ ज़्यादा कर रहा है ऐसा है नहीं, ठीक है। लेकिन इसका भी सेकंड वर्क ऐसा है, ये तो हो गया पार्ट 1 उसका, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड इसमें अगर आप ऊपर देखोगे, इसका प्रॉपर्टी बार देखोगे तो यहाँ पे आएगा आपको शो ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस, ओके। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये लेयर्स का है। जब हम लेयर्स देखने जाएंगे तो अब लेयर्स और ग्रुप में क्या डिफरेंस है वो भी आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो अभी इस पे छलांग मत लगाओ, जिस पे चल रहे उस रास्ते पे अभी चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ओके। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक किया यहाँ पे देखो, इसको चारों कोनों पे एंकर्स पॉइंटर है, इसको हम एंकर बोलते हैं, आप डॉट भी बोल सकते हो। आपको जो आसान भाषा लगे उसका इस्तेमाल करो, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हो और उसकी भाषा अगर आपको पता है तो आपको भी आगे आसानी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम तो एंकर पॉइंट ही बोलेंगे, या फिर डॉट बोल दो, ठीक है। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं या फिर एंकर पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये देख लो। ये जो एंकर पॉइंट है इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ अभी, ठीक है, और इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो अभी ये जो है स्केल में बड़ा होता जा रहा है। लेकिन एक बात देख लो, यहाँ से स्केल हो रहा है, ये जो उसके अपोजिट वाला जो डॉट है एंकर है, वहाँ से ये क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो स्केलिंग है ये इससे हम दे रहे हैं उसको, उसका साइज जो है स्केल कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके मिडल वालों को पकड़ा तो वो नीचे की पूरी लाइन जो उसके अपोजिट का जो एंकर पॉइंट है या डॉट है उसको पकड़ेगा और उससे वो छोटा या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल इसका प्रोसेस है, ठीक है। ये सेकेंडरी काम है इसका। अब हो क्या रहा है कि सब एक साथ बढ़ रहे हैं, सब एक साथ कम हो रहा है, बराबर ना। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई नहीं मुझे उसको चपटा देना, खाली चिपका मतलब पूरा पतला कर देना है, तो कीबोर्ड की तरफ देखो और वहाँ पे आपको दिखेगा शिफ्ट, ठीक है। जैसे आप शिफ्ट दबाओगे तो ट्रांसफॉर्म जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अब इसको हम यही प्रोसेस में बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म लॉक और अनलॉक, ओके। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया अनलॉक। अनलॉक होते ही अब ये आप जैसा माउस घुमाओगे वैसा उसका शेप बिगड़ता जाएगा या बनता जाएगा, ठीक है।
जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो खाली मैंने शिफ्ट दबाया और माउस को क्लिक करके एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं खींच रहा हूँ उसको, तो ये चपटा रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पतला भी होता जा रहा है, ख़त्म भी होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये हो गया थर्ड यूज़, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट कर दो। अगर कमेंट करोगे तो फिर आंसर तो आपको मिलने ही वाला है अगली वीडियो में। कमेंट जो करनी है ना, उसके लिए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, सीधा टाइप कर दो, लिख दो। अगर आप जितना लिखोगे, जितना पूछोगे, उतना मुझे भी इंक्रेशन होगा कि भाई नई नई वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो आपके सवाल ही हमारे नई वीडियो का एक दरिया है। तो प्लीज़ जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसमें आएगा आपका, उस पर जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें अभी हम बेसिकली देखेंगे, पूरे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ गया रोटेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री रोटेट कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आएगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अभी इसके लिए थोड़ा अलग शेप लेंगे तो वो समझ में आएगा कि वो दिक्कत है क्या, वो क्या क्या करता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्केलिंग से रोटेशन है वो तो देख लिया, स्केव्स है, स्केव्स करोगे तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप लेके उसको पर्सपेक्टिवली आप बना सकते हो। अगर कोई शेप वगैरह आपको रेडी करना है तो ईज़िली आप इसको रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको अगर मुझे कम करना है फिर से जैसे है वैसे, तो कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करो। एडिट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अंडू री अंडू, ठीक है। शॉर्टकट वहीं पे कंट्रोल जेड, और जो री अंडू करना है तो शिफ्ट कंट्रोल जेड, ओके। तो ये दोनों शॉर्टकट्स भी यहीं पे। अगर आपका कुछ बिगड़ जाता है तो आप बहुत सारे स्टेप्स पीछे आ सकते हो, तो पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड, और अगर पीछे बहुत गए हो, थोड़ा सा आगे आना है फिर से, तो शिफ्ट कंट्रोल जेड, ओके। तब जैसी सिचुएशन थी हमारी शेप की वैसी हो गई है। अब इस क्यू हमने कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद में डिस्टोर्ट है, पर्सपेक्टिव है, रैप है। अभी रैपिंग का भी अलग मसला है, ठीक है, लेकिन ये बाद में हम देखेंगे। लेकिन ये अलग अलग शेप्स रेडी करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ रैप वगैरह करना है तो इससे आप कर सकते हो, ठीक है। एंटर करोगे तो वो शेप को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करो तो अपना जो शेप था जैसा था वैसा ही आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड क्यों किया? एडिट में, ओके। अब इसका हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे स्केव। स्केव करोगे तो क्या हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको स्केव कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ही, ठीक है। उसके बाद में ये भी पॉइंट थोड़ा सा उठा लेता हूँ ताकि आपको जो भी ट्रांसफॉर्म हो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी इसको जैसे मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, तो ये ऐसा पलटा, बराबर ना, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसा पलटा हो, ऐसा। और जैसे वर्टिकल करूँगा तो ऊपर से नीचे आएगा, तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। ये मूव टूल अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बोल क्या यार कितना ये कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको जितनी भी डिज़ाइंस आप बनाओगे, जितना भी कुछ डिज़ाइन वर्क अगर आप करने वाले हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होगा तो मूव टूल होगा, और यही सारे ऑप्शंस आपको उस टाइम पे काम आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी क्लास 1 में भी बताया कि असाइनमेंट्स है, आपको असाइनमेंट भी करनी है। अगर आप पूरा कोर्स, ये 40 वीडियोज़ है, अगर आप 40 वीडियोज़ पूरे देखते हो और पूरी तरह से इसमें काम करते हो, असाइनमेंट्स दिए हुए क्लियर करते हो, तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि आपको फ़ोटोशॉप के लिए कहीं भी क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम खुला ये है कि आप पूरा कोर्स करो फ्री में, खाली देखना ही है आपको और कुछ करना है ही नहीं। 40 वीडियो पूरे की पूरे, और 40 वीडियो अगर आप देखते हो, अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको कहीं क्लास की ज़रूरत नहीं है, किधर भी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से एक कोर्स करो, ध्यान से करो, और कमेंट्स करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम तो है ही आपके लिए। आप कमेंट्स करो, हम उसका आंसर भी देंगे आपको ज़रूर। और अगर आंसर कोई वीडियो ही हो, तो अगर वीडियो जैसा ही हो तो एक लेक्चर और बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मूव टूल का जैसे हम असाइनमेंट्स में जाएंगे वगैरह, तो वहाँ पे आपको मूव टूल का और ज़्यादा काम दिखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आज के लिए तो हम यहीं पे रुक रहे, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में अब अगले टूल्स हमारे होंगे सिलेक्शन टूल्स, ओके। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका क्या फ़ायदा है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे।